लोकसभा में आरजेडी के पास कितने सांसद हैं? 2 पर थे ना, और फिर अब 2 से नीचे जाएंगे। हमको नहीं लगता एक नालंदा भी बचने वाला है उनका। लेकिन मोदी लहर है, और कौन कितने पानी में है 2024 में पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री जी में है तो वो चुनाव लड़े, आगे आए लड़े। पूरा महागठबंधन का जो कुनबा है, एक एक दल के नेता किस तरह से बयान दे रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा कि मानहानि का इन पर मुकदमा होना चाहिए। जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री के मुंह से आ रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया नाम रखना ये सातिरपना का मतलब ये प्रदर्शन है। जिस दिन ये चुनाव हार जाएंगे उस दिन टीवी स्क्रीन पर आप क्या चलाएंगे? इंडिया हार गई। वो कह रहे हैं अब ये क्या कहेंगे, इंडिया मुर्दाबाद कहेंगे। अरे तो आप चाहते हैं कि इंडिया मुर्दाबाद हो? नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए 2024 का रन बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुकी है। जहाँ एक तरफ एनडीए जो गठबंधन है वो और मजबूत होता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरे तरफ इंडिया एक अलायंस जो है विपक्षी दलों ने बनाया है। अब सवाल कई उठ रहे हैं। तमाम विपक्षी दल ये कहते नज़र आ रहे हैं कि एनडीए में जो कई नई क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो एनडीए का हिस्सा बनी हैं, उनके पार्टी में एक भी सांसद नहीं है। हम भी यानी जीतन राम मांझी, संतोष सुमन की जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर, वो भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। कई सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि एनडीए में जो क्षेत्रीय पार्टियां जुट रही है उनके तो एक भी सांसद है नहीं। बस मुड़ी गिनाने के लिए पीएम मोदी जी जो है सभी को एक मंच पर ला रहे हैं। जरा देखिए, उन लोगों का ज्ञान तो अलौकिक है और उस पर कोई सवाल उठाना तो भाई बहुत, लेकिन ज़रा उनसे पूछिए कभी मुलाकात हो कि ये जो सबसे बड़े दल का अपने आप को खिताब देकर घूम रहे लोग हैं, कितने सांसद हैं उनके? लोकसभा में आरजेडी के पास कितने सांसद हैं? जनता दल यूनाइटेड का अगर हिसाब किताब आप ले तो माइनस मोदी उनका कितना सांसद था 2014 में? 2 पर थे ना, और फिर अब 2 से नीचे जाएंगे। हमको नहीं लगता एक नालंदा भी बचने वाला है उनका। और नील बटा सन्नाटा लिए घूम रहे हैं और वो देश में केवल एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लोगों का मतलब जो खोया हुआ जनाधार है, जो लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है, उसमें कहीं अपने आप को खड़ा रखने का प्रयास है। लेकिन मोदी लहर है, और कौन कितने पानी में है 2024 में पता चल जाएगा। और उपचुनाव हुआ था बिहार में, दोनों भाई मिल के लड़ रहे थे ना। जब मांझी जी थे तब तो सीट नहीं बचा था, और जब मांझी जी चले आए हैं तब देखिएगा क्या हाल होगा इनका। यही बात तो जेडीयू और राजद भी कह रही है कि संतोष सुमन एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री जी कितने दिन उस चुनाव नहीं लड़े हैं मालूम है आपको? मुख्यमंत्री जी कब से चुनाव नहीं लड़े हैं? 2004 के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, और वो इस तरह का सवाल उठाते हैं। वो तो अब कैसा वो संविधान का मतलब जानकार है लोग वहाँ बैठा हुआ, जो इस तरह का सवाल। वो एमएलसी बगैर चुनाव के हुए हैं क्या? नॉमिनेटेड एमएलसी हैं। संतोष मांझी एमएलसी हैं तो विधायकों के वोट से बने हैं कि ऐसे ही बन गए हैं? अब अनाप शनाप कुछ बोलना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से नए नए चीज़ों को गढ़ना है तो और बात है। खुद तो चुनाव लड़ने का साहस नहीं है। लड़ें, अगर मुख्यमंत्री जी में है तो वो चुनाव लड़ें, आगे आए लड़े, हम भी दिखाएं उनको अपनी ताकत। पर आप तमाम जेडीयू और राजद के जो नेता हैं, यूँ कहें कि महागठबंधन के जो नेता हैं वह तो सीएम नीतीश कुमार को पीएम योग्य बता रहे हैं, कह रहे हैं सारी योग्यता है। अब जो आदमी 18 साल 19 साल से चुनाव नहीं लड़ा, अब उस पर क्या टिप्पणी की जाए? वो तो एन केन प्रकार लोगों को ठग मरोड़ करके अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी वो हासिल किए हुए हैं। और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, जरा आरजेडी वालों से पूछिए कि कितने चुनाव में उनके परिवार के एक एक सदस्य को हराने का काम किया बिहार की जनता ने। 2010 में कितनी सीटों पर वो चुनाव जीते थे? विपक्ष में रहने लायक, विपक्ष के नेता लायक सीट नहीं बची थी। वो तो नीतीश कुमार और ये जो अपनी सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं, सिद्धांत से परे राजनीति कर रहे हैं, सत्ता के लिए जिन्होंने सब कुछ बेच देने का काम किया, शर्मो हया कुछ तो है नहीं, और वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। लोकतंत्र में किसी को हमेशा ये लोग जो टिप्पणी करते हैं ना, देखिए मानसिकता है इनकी, मानसिकता है दलित नेताओं को बेइज्जत करने की, दलित नेताओं को अस्थिर करने की। इनको जब पूछिएगा, बेइज्जत किया जा रहा है, कर रहे हैं ना। अगर जीतन राम मांझी की जगह कोई और, कहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी पर इस तरह की टिप्पणी की उन्होंने कि ये
कर रहे थे, हमारी जासूसी कर रहे थे और फलां कर रहे थे, चिलां कर रहे थे। मानसिकता है दलितों को बेइज्जत करने का, मानसिकता है दलितों को कुछ नहीं वैल्यू करने का। तो जीतन राम मांझी पर जब कुछ हुआ तो ज़रूरत तो इस्तेमाल कर लिया, और अब जब परिस्थिति के अनुसार उनको लग रहा है कि सूट नहीं कर रहे हैं, तब उनको जासूस तो क्या तो भेदिया। बेइज्जत कौन कर रहा है, नाम तो बताइए। पूरा महागठबंधन का जो कुनबा है, एक एक दल के नेता किस तरह से बयान दे रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा कि मानहानि का इन पर मुकदमा होना चाहिए, और अब ये लोग सुधरने वाले नहीं, बिना नोटिस के लोग सुधरने वाले नहीं हैं। जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री के मुंह से आ रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। छुटभैये लोग तो बोलते हैं तो चलता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की बात बोलते हैं और लगातार बोल रहे हैं। करेंगे मानहानि का मुकदमा? बिल्कुल, हम लोगों ने तो कहा है और उसकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा श्याम सुंदर जी, ये बताइए कि क्या एनडीए इंडिया को हराएगी, आप लोग इंडिया को हराएंगे? देखिए, पहले तो ये लोग कितने कह लीजिए कि शातिर हैं, ये आप समझने की कोशिश करिए। इंडिया नाम रखना ये शातिरपना का मतलब ये प्रदर्शन है। आप कुछ भी करेंगे अपनी जब खोई हुई ज़मीन को प्राप्त करने के लिए, फिर से हासिल करने के लिए आप देश को बेचने का काम करेंगे। अब बताइए, एक बात आप एज ए पत्रकार सोच लीजिए या देश की जनता सोच लीजिए, जिस दिन ये चुनाव हार जाएंगे उस दिन टीवी स्क्रीन पर आप क्या चलाएंगे? इंडिया हार गई, यही चलाएंगे ना। आप देश को इस तरह से करेंगे? अरे लड़ने का मादा है, कुछ सिद्धांत पर लड़ो, कुछ मुद्दे पर लड़ो, आओ मैदान में, होगा 2-4, जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अब आप केवल, एक ज़माना था जब विदेशी आक्रांता आते थे और देश में हमारी जो संस्कृति थी, भारत की जो संस्कृति थी, वो गाय पर, औरत पर, बच्चे पर हाथ नहीं उठाते थे, हथियार नहीं चलाते थे। तो विदेशी आक्रांता जब हारने लगे, लगातार हारने लगे, तो उन्होंने एक इसी तरह की कुटिलता भरा निर्णय लिया कि वो अपने सेना के आगे गाय को छोड़ देते थे, औरतों को आगे कर देते थे, बच्चों को आगे कर देते थे, और भारतीय संस्कृति के लोग उन पर हमला नहीं करते थे, वो हथियार डाल देते थे, और वो उस तरह से चुनाव युद्ध जीतने की अपना एक अलग तरह का तरीका अपनाया था। वही ये कर रहे हैं। आज ये कितनी कुटिल मुस्कान के साथ कह रहे हैं, हैरत होती है कि कैसे वैसी मुस्कान ये लोग ला पाते हैं अपने चेहरे पर। वो कह रहे हैं अब ये क्या कहेंगे, इंडिया मुर्दाबाद कहेंगे। अरे तो आप चाहते हैं कि इंडिया मुर्दाबाद हो, इसलिए आपने नाम रखा। हिम्मत अगर नहीं है चुनाव लड़ने की तो हथियार डाल दो, लेकिन देश को बेचने का काम, देश को इस तरह से बदनाम करने का काम कृपया न करें, ये मेरी उनसे गुजारिश है। तो आपने सुना, हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि जीतन राम मांझी को महागठबंधन के तमाम नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।